नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। चपरासी से हिदायत कर दो, आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो थप्पड़ भी मारती हूँ मैं, सस्पेंड करूंगी वो अलग। पंकज, सॉरी मैडम, ये सब मेरा ही सामान है। मकान मालिक ने अचानक घर खाली करने को कह दिया। खनक आश्चर्य से, क्यों? पंकज, सुबह आप आई थी तो वो समझा। खनक बात काटते हुए, रात भर तुम्हारे साथ कमरे में थी, यही न? पंकज नजरें नीची करके, जी। खनक, ये जो मिडिल क्लास वाले हैं न, इनकी मानसिकता बहुत ही संकुचित होती है। लड़का लड़की को साथ बाइक पर देखा तो यही समझते हैं कि पटा कर ले जा रहा है, भले ही वो उस बेचारे की बहन ही क्यों न हो। सही कहा न? पंकज संकोच से, अगर आप गेस्ट हाउस मुझे रहने के लिए। खनक अफसोस करते हुए, सुबह तुमसे कहा था गेस्ट हाउस में रुक जाओ, तुम नहीं माने। अब वो मैंने किसी और को दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, सॉरी। पंकज के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। वो सोच रहा था, लगता है अब होटल या धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। खनक पंकज को देखकर मुस्कुरा रही थी। खनक, मेरे लिए चाय लाए थे न, नहीं पिलाओगे? पंकज, जी। डॉट 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 जी, अभी देता हूँ। खनक को चाय देते हुए पंकज संकोच से बोला, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मकान। खनक चाय लेकर पीने लगी। वो पंकज के चेहरे के भावों निहार रही थी। खनक को पता नहीं क्यों, मगर पंकज को परेशानी में देखकर बहुत मजा आ रहा था। पंकज आशा भरी नजरों से खनक को देख रहा था। खनक कुछ सोचते हुए बोली, खनक, एक उपाय है, तुम्हें मकान मिल जाएगा, जाकर क्लर्क को बुलाकर लाओ। पंकज क्लर्क को बुलाने तेजी से वहां से चला गया। खनक पंकज को तेजी से जाता देखकर हंसने लगी। वो खुद से बातें कर रही थी। खनक क्यों परेशान कर रही है बेचारे को, क्यों तड़पा रही है उसे? खनक तो नहीं सुधारने वाली। हद है यार, कितना प्यारा मासूम सा बंदा है, उसे अब और मत तड़पा। पंकज क्लर्क को लेकर आ गया। क्लर्क, जी मैडम। खनक गुस्से से, ये रिपोर्ट तूने बनाई है? क्लर्क, जी। खनक, वाहियात आदमी रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं, कई जगह मिस्टेक है, इसे दोबारा बना कर ला 1 घंटे के अंदर, मुझे टेबल पर चाहिए। क्लर्क, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। खनक गुस्से से चेयर से उठ गई और उंगली क्लर्क को दिखाते हुए बोली। खनक गुस्से से, मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुझे अंदाजा भी नहीं है। मेरे लिए जो बंगला अलॉट हुआ है इसकी चाबी अभी चाहिए। पंकज, जाओ इससे चाबी लेते आना। खनक ने रिपोर्ट फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी और डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, 1 घंटे के अंदर चाहिए। क्लर्क, जी। क्लर्क वहां से चला गया। पंकज आश्चर्य में पड़ गया। पंकज सोच रहा था, रिपोर्ट को तो मैंने खुद देखा था, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, फिर इन्होंने रिपोर्ट क्यों फाड़ दी? ये तो सही बात नहीं है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बेचारे क्लर्क साहब को दोबारा रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। पंकज क्लर्क से चाबी लेकर खनक के मेज पर रख दी। खनक पंकज को देखते हुए प्यार से बोली, चाबी तुम अपने पास रखो और अपना सामान मेरी कार में लोड कर दो। चलो, तुम्हें आज से बंगले में रहना है, खुश हो न? पंकज कुछ नहीं बोला, वो कुछ सोच रहा था। खनक, बोलते क्यों नहीं, खुश हो न? पंकज, जी। पंकज कार में सामान लोड कर बाइक के पास जाने लगा। खनक, पंकज बाइक बाद में ले जाना, आओ कार में बैठ जाओ, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगी, तब ले जाना। पंकज बाइक लॉक कर कार में खनक के बगल में बैठ गया। ड्राइवर कार चला रहा था। पंकज अभी भी कुछ सोच रहा था। खनक, काफी देर से देख रही हूँ तुम कुछ सोच रहे हो।
अब तो घर भी मिल गया। अब क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है? पंकज घबराते हुए, माफ कीजिएगा, मैंने खुद देखी थी, वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी, फिर भी आपने उसे फाड़ दिया। क्यों? खनक, क्योंकि उस बुढ़े चेहरा मुझे पसंद नहीं आया। पंकज, पांडेय जी की गिनती जिले के टॉप क्लर्कों में होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खनक गुस्से से, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पंकज को लगा शायद उसकी बात खनक को चुभ गई है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। खनक हंसते हुए, अरे पंकज, हम पहुंच गए, यही बंगला है, हमें यही आना था, चलो गाड़ी से नीचे उतरो। पंकज ने राहत की सांस ली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। चाबी से बंगला खोला। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। खनक, मेरे पास मजदूरों का नंबर है, बुला देती हूँ, तुम अपना सामान डिक्की से निकाल कर लेते आओ। खनक मजदूरों से मोबाइल पर बात करने लगी। इतना बड़ा बंगला देखकर पंकज बहुत खुश था। वो डिक्की से सामान निकालने चला गया। पंकज ने जब डिक्की खोली तो उसे बहुत ही गंदी बदबू महसूस हुई। पंकज ने अपना सामान उतार कर जब डिक्की देखी तो डिक्की में कई जगह लाल लाल धब्बे थे, कुछ काले धब्बे थे। डिक्की से ऐसी बदबू आ रही थी मानो कोई जानवर मरा हो। पंकज ने सामान डिक्की में रखते समय इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। पंकज नाक पर रुमाल रखकर डिक्की बंद कर दी। पहले सोचा कि खनक को इसके बारे में बता दूं। फिर ड्राइवर को देखकर सोचा कि कहीं खनक इस पर गुस्सा न निकाल दे। पंकज ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पंकज अपना सामान पीठ पर लाद कर अंदर चला गया। खनक ने जिन मजदूरों को बुलाया था उन्होंने बहुत जल्दी बंगला साफ कर दिया। खनक के बुलाए गए मजदूर किसी एंगल से मजदूर नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो रईस घरानों के बिगड़े हुए लौंडे हो, बॉडी ऐसी जैसे जिम जाते हो। पंकज सोच रहा था, ये खनक मुझे हरदम हैरान क्यों कर देती है। इसके संपर्क के मजदूर भी कितने स्मार्ट और वेल मेंटेन हैं। इतना मेंटेन तो मैं भी नहीं हूँ। उनमें से एक पंकज के पास आया और बोला, बस सर इतना ही सामान है, दीजिए मैं सेट कर देता हूँ। वो पंकज का सामान निकाल कर अपनी मति के अनुसार सेट करने लगा। पंकज बहुत खुश था। आज तक वो इतने बड़े बंगले में नहीं रुका था। खनक पंकज के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। खनक पंकज से बात करने लगी। खनक, पंकज अब खुश लग रहे हो, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई ना? न मकान मालिक की झिकझिक, न किसी से कोई लेना देना। ये बहुत बड़ी है। पहले अंग्रेजों के बड़े अधिकारी इसमें रहते थे। ये अंग्रेजों की हवेली है। पंकज जी, इसके डिजाइन से मैं समझ गया। खनक, आगे बहुत बड़ा लॉन है, तुम अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा सकते हो और मुझे दावत पर बुला सकते हो। तो बुलाओ कभी हवेली पे दावत के लिए। पंकज मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल। खनक हंसते हुए, पहली बार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखी है। इसी तरह मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम। चाय नहीं पिलाओगे? पंकज, दूध नहीं है। खनक, मैंने अभी लंच नहीं किया है। दूध है। खनक ने ड्राइवर को फोन किया। ड्राइवर लंच पॉकेट लेकर आ गया। खनक को देखकर पंकज मुस्कुरा रहा था। खनक खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, खनक क्या हुआ? मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? पंकज, मैंने अब तक के नौकरी कॉल में बहुत सी लेडीज पदाधिकारी को देखा है, मगर आप जैसी आज तक नहीं मिली। खनक, क्यों अच्छी नहीं हूँ मैं? पंकज, नहीं, आप बहुत अच्छी हो। खनक, पंकज चलो अब बातें बंद, अब लंच करते हैं। लंच में मटन और तंदूरी रोटी थी। पंकज कुछ सोचकर बोला, पंकज लगता है आपको मीट पसंद है। खनक, ऐसा कैसे कह सकते हो? पंकज, कल रात को आपने मटन ही खिलाया था और आज भी। खनक, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पंकज, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा बनाती है आपकी नौकरानी। खनक, ई ये मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ।
पंकज, और ये तंदूरी रोटी। खनक हंसते हुए, लगता है आज मेरी क्लास लेने के मूड में हो। पंकज और खनक एक ही प्लेट में खा रहे थे। पंकज को नमक कुछ ज्यादा लग रहा था, मगर खनक बहुत आराम से खा रही थी। पंकज ने सोचा शायद खनक का टेस्ट ऐसा ही है। खाना खाने के बाद पंकज ने चाय बनाकर खनक को दिया। खनक पंकज से बोली, खनक, अच्छा एक बात बताओ, अगर खाने में नमक ज्यादा हो तो उसे कैसे कम किया जा सकता है? पंकज, लगता है आपको भी नमक ज्यादा लगा। देखिए, अगर खाने में नमक ज्यादा हो तो उसमें घी डालकर कम कर सकते हैं। खनक, तुम बहुत अच्छे हो। पंकज, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुमसे कुछ हूँ, अगर मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो हम इस बात को यही खत्म कर देंगे। इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पंकज आश्चर्य से, बात क्या है? खनक, नहीं, पहले वादा करो हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस बात का। पंकज, जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ। आप जो भी कहेंगी उसका हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनक ने पंकज का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, खनक, मैं इतनी बड़ी हो गई मगर फिर भी मेरा दिल एक छोटी सी बच्ची जैसा है। मेरी एक ख्वाहिश है दिल में, तुम मेरे सेंटा बनोगे क्या? मेरी विश पूरी करोगे क्या? पंकज ने झट से अपना हाथ खनक से छुड़ा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। पंकज, ये आप क्या कह रही है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरे सीनियर हो और मैं कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपका सम्मान कर सकता हूँ। मुझे बस कर्मचारी ही रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। खनक खड़ी हो गई, पंकज को गले लगाकर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर बोली। खनक मुस्कुराते हुए, फ्रेंड। पंकज मुस्कुराते हुए, जी फ्रेंड। खनक, चलो बहुत बातें हो गई, ऑफिस चलते हैं, उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर भी करना है। पंकज और खनक कार से कार्यालय पहुंच गए। खनक, ठीक है, तुम अपना काम देखो, मैं भी काम खत्म कर घर चली जाऊंगी। अगर डिनर साथ करना चाहते हो तो शाम को घर आ जाओ, बातें भी होंगी और कुछ स्पेशल बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, तुम जो चाहो। पंकज, नहीं मैडम, फिर कभी। खनक मुस्कुराते हुए, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ओके, फिर निकलो। पंकज मुस्कुराते हुए, जी। पंकज बाहर आ गया। क्लर्क साहब बाहर दुकान पर चाय पी रहे थे। उनकी नजर पंकज पर पड़ी, पंकज को अपने पास बुला लिया। क्लर्क चाय बढ़ाते हुए, लो पंकज कुमार पाठक, चाय पियो। पंकज अफसोस करते हुए, मैडम ने आपके साथ। क्लर्क पंकज की बात काटकर हंसते हुए बोले, क्लर्क, पंकज मैं 2 दिन में रिटायर होने वाला हूँ। वो छोटी बहन जैसी है, कभी राखी बंधाई नहीं दी होगी इसलिए शायद नाराज है। ये तो छोटी बहन का हक होता है, इसमें नाराजगी कैसी? ये तो भाई बहन की छोटी सी प्यारी सी नोकझोंक है और कुछ नहीं। मगर तुम अपना ख्याल रखना, मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखना। ये मैं ऐसे ही नहीं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि तुम पुआल हो, वो आग है। ज्यादा नजदीक जाओगे तो जल जाओगे, फिर कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अच्छे इंसान हो, मेरी सलाह पर गौर करना। क्लर्क साहब पंकज के कंधे को थपथपाते हुए कार्यालय में चले गए। पंकज वही चाय के दुकान पर खड़ा गहरी सोच में डूब गया। पंकज को क्लर्क साहब की बात ने परेशान कर दिया। एक महिला की करुण चीत्कार से पंकज का ध्यान टूटा। चाय वाले से पूछा, इसे क्या हुआ? चाय वाला उदास होकर, क्या कहे साहब, हमारे शहर में बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। आज सुबह ही इसने बच्ची को जन्म दिया था, वो अस्पताल से चोरी हो गई। पंकज, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है चोर का। चाय वाला, छोटा अस्पताल है साहब, सीसीटीवी नहीं लगा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें।
अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।